श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी भक्त जनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए सावन मास महात्म्य का अध्याय 25। महादेव जी देवी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, हिरण्या के पूर्व भाग में महर्षि च्यवन के द्वारा स्थापित परम उत्तम च्यवनादित्य का उत्तम स्थान है। मनुष्यों द्वारा विधि पूर्वक पूजित होने पर वे समस्त अभीष्ट फलों को देने वाले हैं। जो मानव सप्तमी तिथि के दिन 108 नामों द्वारा श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करता है, वह मनोवांछित फल को पाता है। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन मुनि ने प्रभास क्षेत्र में जाकर बड़ी भारी तपस्या की। वे आसन लगाकर ठूंठ की भांति अविचल भाव से बहुत समय तक एक ही स्थान पर बैठे रहे। वहां उनके शरीर पर सब ओर से बांबी की मिट्टी जम गई और उसके ऊपर लताएं फैल गईं। उस बांबी में सब ओर चींटियां फैल गई थी। इस प्रकार बांबी से घिरे हुए च्यवन मुनि मिट्टी की मूर्ति की भांति वहां स्थिर होकर घोर तपस्या में स्थित हो गए। इसके बाद किसी समय राजा शर्याती तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री सोमनाथ जी का दर्शन करने के लिए पापनाशक प्रभास क्षेत्र में आए। राजा की सुकन्या नाम की एक कन्या थी, जो सखियों से घिरी हुई वहां वन में घूमने लगी। घूमते घूमते वह च्यवन मुनि की बांबी के समीप जा पहुंची। वहां उनके चमकते हुए नेत्रों को देखकर उसने कौतूहलवश सोचा, यह क्या है? फिर उसने कांटे से उन दोनों नेत्रों को छेद दिया। नेत्रों के बिंद जाने पर मुनि के कोप से राजा शर्याती के सैनिकों का मल मूत्र रुक गया। इससे सारी सेना बहुत दुखी हुई। यह देखकर राजा को भी बड़ा दुख हुआ। वे बोले, आज किसने यहाँ महात्मा भार्गव का अपकार किया है? उसे तुम लोग शीघ्र बताओ। सैनिकों ने उत्तर दिया, हमें किसी अपकार करने वाले का पता नहीं है। तब राजा ने अपने सुहृदों से पूछा। सैनिकों को दुख से व्याकुल तथा पिता को चिंतित देखकर सुकन्या ने कहा, पिताजी, मैं इस वन में घूम रही थी। इतने में ही एक बांबी के भीतर से मुझे जुगनू की भांति चमकते हुए दो प्रकाश दिखाई पड़े। मैंने अज्ञानवश उन्हें बींद डाला है। यह सुनकर राजा शर्याती शीघ्र ही बांबी के पास आए और उन्होंने तपोवृत एवं वयोवृद्ध च्यवन मुनि का दर्शन किया। फिर वे हाथ जोड़कर सैनिकों के कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना करते हुए बोले, भगवान, मेरी बालिका ने अज्ञानवश जो आपका अपराध किया है उसके लिए क्षमा करें। इसके बाद महर्षि की आज्ञा से शर्याती ने उन्हें अपनी कन्या ब्याह दी और स्वयं सेना के साथ नगर को प्रस्थान किया। सुकन्या परम उत्तम तपस्वी पति को पाकर प्रेम पूर्वक तपस्या और नियम से रहती हुई उनकी सेवा करने लगी। मुनि के यहाँ जो अतिथि आते उनका यथोचित सत्कार करके वह शीघ्र ही महर्षि च्यवन की सेवा में संलग्न हो जाती थी। कुछ काल के बाद अश्विनी कुमार नामक देवता उस वन में आए। उन्होंने सुंदर दांतों वाली सुकन्या को स्नान करके जाते हुए देखा और उसके समीप जाकर कहा, वाह मोरू, तुम किसकी स्त्री हो और इस वन में किस लिए घूम रही हो? सुकन्या ने प्रसन्न होकर कहा, आप लोग मुझे राजा शर्याती की पुत्री तथा महर्षि च्यवन की पत्नी जाने। अश्विनी कुमार बोले, तुम्हारे पिता ने जानबूझकर इन गतायु महर्षि के साथ तुम्हारा विवाह कैसे किया? च्यवन जी तुम्हारे पालन पोषण और रक्षण में तो सर्वथा असमर्थ हैं। अतः उन्हें छोड़कर तुम हम दोनों में से किसी एक को अपना पति बना लो। उनके ऐसा कहने पर सुकन्या बोली, देवताओं, मैं अपने पतिदेव च्यवन में पूर्णतः अनुरक्त हूँ। मेरे विषय में आप लोग कोई ऐसी आशंका न करें। तब अश्विनी कुमारों ने कहा, देवी, हम दोनों वैद्य हैं, तुम्हारे पति को रूप और यौवन से संपन्न कर देंगे। उसके बाद हम तीनों में से किसी एक को तुम अपना पति चुन लेना। उन दोनों की यह बात सुनकर सुकन्या च्यवन मुनि के पास गई और अश्विनी कुमारों ने जो कुछ कहा था वह सब उसने कह सुनाया। उसकी बात सुनकर मुनिवर च्यवन ने कहा, अश्विनी कुमारों की बातों का आदर करो। मुनि की यह आज्ञा पाकर सुकन्या उन दिव्य रूपधारी देव वैद्यों से बोली, आप दोनों ने मेरे पति को तरुण बनाने के विषय में
जो कुछ कहा है उसे शीघ्र पूरा करें। तो वे बोले, तुम्हारे पति इस तालाब में प्रवेश करें। तब मुनिवर च्यवन ने दिव्य रूप की अभिलाषा से शीघ्र ही उस तालाब में प्रवेश किया। इसके बाद अश्विनी कुमार भी उस जल के भीतर प्रविष्ट हुए। 2 ही घड़ी में वे तीनों उस सरोवर से बाहर निकले। उनके रूप और वेश दिव्य थे। तीनों ही तरुण एवं दिव्य कुंडलों से विभूषित थे। वे सब एकत्र होकर बोले, शुभे, हम में से एक को वरण करो। सुकन्या ने सबको एक समान रूप वाले देखकर अपने मन और बुद्धि से निश्चय करके अपने पति च्यवन मुनि को पहचान लिया और एकमात्र उन्हीं का वरण किया। अपनी पत्नी को पाकर तेजस्वी महर्षि च्यवन अश्विनी कुमारों से बोले, आप दोनों ने कृपा करके मुझे दिव्य रूप तथा तरुण अवस्था से संयुक्त किया और मुझे अपनी पत्नी की प्राप्ति हुई। इसलिए मैं आप दोनों को यज्ञ भाग का अधिकारी बनाऊंगा। मुनि की यह बात सुनकर अश्विनी कुमार प्रसन्नता पूर्वक चले गए। इसके बाद राजा शर्याती ने जब सुना कि महर्षि च्यवन को नई अवस्था प्राप्त हुई है, तब वे बहुत प्रसन्न हुए और सेना के साथ उनके आश्रम पर गए। पुत्री और जामाता को देव कुमारों की भांति देखकर राजा शर्याती के हर्ष की सीमा न रही। महर्षि च्यवन ने रानी सहित महाराज शर्याती का पूर्ण सत्कार किया और समीप बैठकर वार्तालाप किया। बातचीत में ही उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैं आपसे यज्ञ कराऊंगा, आप सब सामग्री एकत्र करें। राजा शर्याती इस प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शुभ मुहूर्त में यज्ञ मंडप निर्माण कराया। उस मंडप में महर्षि च्यवन ने राजा से यज्ञ प्रारंभ कराया और उसमें अश्विनी कुमारों के लिए सोम रस का भाग ग्रहण किया। इंद्र ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा, अश्विनी कुमार सोम रस के अधिकारी नहीं हैं, ऐसा मेरा निश्चित मत है। वे दोनों देवताओं के वैद्य हैं, इसलिए निंदित माने गए हैं। तब च्यवन कहने लगे, देवराज, आप अश्विनी कुमारों को भी देवताओं की ही कोटि में समझें। ये दोनों महात्मा रूप संपदा से संपन्न और तेजस्वी हैं। इन्होंने इस समय मुझे अजर बनाया है। इंद्र बोले, ये दोनों वैद्य हैं और इच्छा अनुसार रूप धारण करके मृत्यु लोक में विचरते रहते हैं। अतः देवताओं की श्रेणी में बैठकर सोम के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? इंद्र के ऐसा कहने पर भी उनका अनादर करके च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों के लिए भाग ग्रहण किया। यह देखकर इंद्र ने कहा, यदि तुम मेरी अवहेलना करके इन वैद्यों के साथ सोमरस का भाग ग्रहण करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर भयंकर वज्र का प्रहार करूंगा। देवराज इंद्र की यह बात सुनकर च्यवन ने एक बार उनकी ओर दृष्टिपात किया और अश्विनी कुमारों के लिए सोमरस का भाग विधि पूर्वक निकाला। इसी समय इंद्र ने उन पर तुरंत वज्र का प्रहार किया, परंतु भृगुनंदन च्यवन ने वज्र सहित उनकी बाह स्तंभित कर दी। इसके बाद मंत्र पढ़कर अग्नि में आहुति डाली। मुनि के तपोबल से उस समय महापराक्रमी महाकाय मद नामक महादैत्य उत्पन्न हुआ और क्रोध में भरकर भयंकर सिंहनाद से संपूर्ण लोकों को गुंजाता हुआ इंद्र की ओर दौड़ा। मुंह बाएं हुए काल की भांति उस दैत्य को आते देखकर इंद्र भय से पीड़ित हो गए और मुनिवर च्यवन को प्रणाम करके बोले, भृगुनंदन, आज से ये दोनों अश्विनी कुमार सोमरस के अधिकारी होंगे। तपोधन, मुझ पर आपका अकारण क्रोध न हो। जिस प्रकार आपने इन अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकारी बनाया है, उसी प्रकार मेरी रक्षा के लिए भी अपने बलवीर को प्रकाशित करें। आज की इस घटना से सुकन्या के पिता राजा शर्याती की कीर्ति संसार में अमर होगी। आप मुझ पर कृपा करें। इंद्र के इस प्रकार प्रार्थना करने पर मुनिवर च्यवन का क्रोध शांत हो गया। इंद्र उनकी आज्ञा लेकर शीघ्र वहां से चले गए। च्यवन ने इंद्र की पूजा करके अश्विनी कुमारों सहित सब देवताओं का पूजन किया तथा राजा शर्याती का यज्ञ पूर्ण कराकर वे सुकन्या सहित इस वन में विहार करने लगे। उनके द्वारा स्थापित च्यवनेश्वर लिंग महापातकों का नाश करने वाला है। जो विधि पूर्वक च्यवनेश्वर की पूजा करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। यहाँ आश्विन मास की पूर्णिमा को विधि पूर्वक श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ऐसा करने से
कोटि तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त होता है। महादेव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, जहाँ च्यवन मुनि के साथ अश्विनी कुमारों ने स्नान किया था, वह जलाशय सुकन्या सरोवर के नाम से विख्यात है। जो नारी तृतीया को उस सरोवर में स्नान करती है, उसकी गृहस्थी 7,000 जन्मों तक नष्ट नहीं होती और उसका पुत्र दरिद्र, अंगहीन, दीन तथा अंधा नहीं होता। इसके बाद न्यम कुमति नदी के तट पर जाकर परम उत्तम गोष्पद तीर्थ में गया श्राद्ध करें। उसके बाद भगवान वराह का दर्शन करके नारी ग्रह की यात्रा करें। फिर मातृ सुत की पूजा करके सागर संगम में स्नान करें। फिर न्यम कुमति के तट पर जाकर मुनिवर अगस्त्य जी के क्षुधाहर नामक दिव्य आश्रम पर जाएं। वह समस्त पापों का नाश करने वाला है। उसके पश्चिम भाग में उससे थोड़ी ही दूर पर गंगा जी के द्वारा स्थापित गंगेश्वर लिंग है। अगस्त्य जी के आश्रम में गंगेश्वर का दर्शन करके स्नान, दान और जप आदि करने से मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। उस आश्रम से थोड़ी दूर उत्तर दिशा में सूर्य देव ने बाल्य अवस्था में तपस्या की है। इससे उनका नाम बालादित्य हुआ। रविवार को उनका दर्शन करने से मनुष्य कोढ़ी नहीं होता और बालकों को रोग व्याधि नहीं सताते। वहां से दक्षिण में 2 कोस की दूरी पर सब पापों का नाश करने वाली पाताल गामिनी गंगा है, जिन्हें विश्वामित्र जी ने स्नान करने के लिए बुलाया था। उसमें स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां गंगेश्वर, विश्वामित्रेश्वर तथा बालेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य को संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्र ज्ञान और शील से संपन्न धर्मात्मा कुबेर ने न्यम कुमति के पूर्व तट पर एक शिवलिंग स्थापित किया, जो कुबेरेश्वर के नाम से विख्यात है। वहां से पश्चिम न्यम कुमति के तट पर जो सोमनाथ महादेव है, उनकी पूजा करके कुबेर जी ने इस प्रकार मेरी स्तुति की कि जो यज्ञ का मूल तुम्बी के ऊंचे फल के समान आकृति वाली तथा 100 कोटि ब्रह्मांडों में स्थित है, ब्रह्मांडवर्ती देव समूह भी जिसका परिमाण नहीं जानते, महेश्वर की वह कोई महामहिम लिंग मूर्ति सदा हमारी रक्षा करे, जो अजन्मा, पुराण, उपेंद्र अर्थात श्री विष्णु के भी वंदनीय तथा बड़े बड़े राजाओं से सेवित हैं। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के समान जिनकी नेत्र हैं, जो अपनी ध्वजा में वृषभेंद्र नंदी का चिन्ह धारण करने वाले तथा प्रलय आदि के हेतु हैं, उन महादेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सबके एकमात्र ईश्वर, देवताओं के एक ही बंधु, योग से प्राप्त होने वाले, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, विस्मय के आधार, अनंत शक्ति संपन्न, ज्ञान जनक तथा धैर्य आदि गुणों के कारण सर्वोत्कृष्ट हैं, अथवा जिनमें धैर्य आदि गुणों की अधिकता है, उन भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके हाथों में पिनाक, पाश, अंकुश और त्रिशूल शोभा पाते हैं, जो मस्तक पर जटा जूट धारण करते हैं, जिनके शब्द उच्चारण की ध्वनि मेघ के समान गंभीर है, जिनके संपूर्ण अंगों की कांति स्फटिक मणि के समान उज्जवल तथा कंठ में नीला चिन्ह है, जो सहस्त्रों मूर्ति धारण करने वाले विशिष्ट पुरुष हैं, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन्हें संत पुरुष अक्षर, निर्गुण, अप्रमेय, ज्योतिर्मय, एक, दुरंगम अर्थात दूर गमन करने वाले, जानने योग्य, अनिंद्य, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान तथा परम पवित्र बताते हैं, उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनका स्वरूप तेज पुंज के समान है, जिनके मस्तक पर बाल चंद्रमा शोभा पाते हैं, जिनका भयानक मुख स्फुरित होता रहता है, जो काल के भी काल, मनोवांछित फलों के दाता, आसक्ति रहित, धर्मासन पर स्थित तथा परा और अपरा दोनों प्रकृतियों में विराजमान है, उन भगवान रुद्र देव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो इंद्रियातीत, विश्वपालक, शत्रु विजयी, तीनों गुणों से परे, अजन्मा, निरीह, तपोमय, वेदमय, प्रजापालक तथा अनेक नामों वाले इंद्र रूप हैं,
उन्हीं आप महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो भूत और भविष्य के ज्ञाता महेश्वर हैं, योग वेता मुनीश्वर, सदा जिनका ध्यान करते रहते हैं, जो संसार बंधन की काटने वाले तथा नित्य मुक्त स्वरूप हैं, उन महादेव जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जिन परम पुरुष परमात्मा के अनुपम मुख, बल, प्रभाव और स्वभाव आदि का ज्ञान देवताओं को भी नहीं होता, उन अचिंतनीय महिमा वाले भगवान वामदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन उग्र मूर्ति भगवान शिव की आराधना करके अगस्त्य जी ने समुद्र को पी लिया तथा राजा दिलीप ने संपूर्ण मनोरथ प्राप्त कर लिए, उन विश्व योनि भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। देवेंद्र वंद्य शंभो, मुझ अनाथ का उद्धार कीजिए, आप कृपालु एवं करुणामय हैं। हे उमेश, दुख सागर में डूबे हुए मुझ दीन का उद्धार कीजिए। भव, आप सबका कल्याण करने वाले हैं, मेरा भी कल्याण कीजिए। जिनकी पूजा करके ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता स्वर्ग में इच्छा अनुसार विहार करते हैं, उन वंदनीय शिव की शरण में आकर मैं उन्हीं की स्तुति, उन्हीं का गुणगान, उन्हीं के नाम का जप और उन्हीं की वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके जब कुबेर जी चुप हुए, तब भगवान शिव ने उन्हें अपने मित्र का पद, दिक्पाल का पद और देवताओं के धनाध्यक्ष का पद, ये 3 वर प्रदान किए और कहा, यह स्थान तुम्हारे ही नाम पर कुबेर नगर कहलाएगा। तुमने इस स्थान से पश्चिम में जो शिवलिंग स्थापित किया है, उसका जो भी पुरुष श्री पंचमी के दिन विधि पूर्वक पूजन करेगा, उसके यहाँ 7 पीढ़ियों तक श्री लक्ष्मी बराबर बनी रहेगी। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। प्रिय भक्तजनों, अब आप सभी मनोकामना को पूरी करने वाली एक विशेष कथा को सुनिए। एक बार एक गांव में भगवान शिव के एक परम भक्त ब्राह्मण रहा करते थे। वह ब्राह्मण देवता जब तक रोज नियम से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद भगवान शंकर की पूजा नहीं कर लेते थे, तब तक उन्हें सुकून नहीं मिलता था। जो कुछ भी दान दक्षिणा में मिल जाता, उसी से ब्राह्मण देवता अपना गुजारा किया करते थे। और वे दयालु तो इतने थे कि जब भी कोई जरूरतमंद मिल जाता तो अपनी क्षमता से बढ़कर उसकी सेवा करने का प्रयास करते थे। इसी कारण भगवान शिव के परम भक्त वह ब्राह्मण देवता बहुत ही गरीबी का जीवन जी रहे थे। उनके पास धन का नितांत अभाव था। उनकी इस दयालुता और दान करने की आदत से उनकी पत्नी तो बहुत नाराज थी, लेकिन उनकी भक्ति परायणता को देखकर उनसे विशेष प्रेम भी करती थी। इसलिए वह कभी भी उनका अपमान नहीं करती थी। साथ ही अपनी जरूरत का धन वह आस पड़ोस में मजदूरी करके जुटा लेती थी। एक बार ऐसा समय आया जब मंदिर में दान चढ़ावा कम होने लगा, जिससे पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण अब ब्राह्मणी बड़ी दुखी रहने लगी। इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन भी ब्राह्मण देवता हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर चल पड़े। संयोग से उस समय उसी राह से देवी पार्वती और भगवान शिव भी गुजर रहे थे। अचानक माता पार्वती की नजर उस ब्राह्मण देवता पर पड़ी। आज ब्राह्मण देवता महाशिवरात्रि को लेकर इतने उत्साहित नजर नहीं आ रहे थे जितना कि अक्सर हुआ करते थे। देवी पार्वती को यह बात समझते देर नहीं लगी कि इन ब्राह्मण देवता के साथ कोई समस्या जरूर है। यह जरूर किसी न किसी कारण से दुखी हैं। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, यह ब्राह्मण देवता हर दिन आपकी उपासना करते हैं, फिर भी आपको इसकी कोई चिंता नहीं है। देवी पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ बोले, देवी, अगर मैं अपने भक्तों की चिंता नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? अगर मैं अपने भक्तों के कष्ट दूर नहीं करूंगा तो भला और कौन करेगा? तब देवी पार्वती जी फिर कहने लगी, हे प्रभु, तो फिर आपने अब तक इस ब्राह्मण की सहायता क्यों नहीं की? भगवान शिव कहने लगे, देवी, आप निश्चिंत रहिए,
अब तक उसने अपने पूरे जीवन में जितने भी बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किए हैं, वही बेलपत्र आज रात्रि में उसे धनपति बना देंगे। यह वार्तालाप भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच चल रहा था। भगवान शिव माता पार्वती से ऐसा कहकर माता पार्वती के साथ वहीं अंतर ध्यान हो गए। लेकिन संयोग तो देखिए, उसी समय उसी राह से एक व्यापारी जा रहा था। उसने छुपकर भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच हुए वार्तालाप को सुन लिया। अब व्यापारी ने अपना दिमाग चलाया। चालाक तो था ही, सोचने लगा, अगर बेलपत्र से यह ब्राह्मण धनपति हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता। यह सोचकर वह ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण देवता से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, भगवान शिव की पूजा में चढ़ाए हैं, वह सारे के सारे मुझे दे दीजिए। मैं बदले में आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। यह बात सुनकर ब्राह्मण देवता थोड़े हैरान हुए। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, प्रिय भक्तजनों, अगर घर से संबंधित कोई भी बात हो तो पति पत्नी दोनों को एक दूसरे से सलाह लेकर ही कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए, कोई नतीजे पर पहुंचना चाहिए। जब ब्राह्मण देवता ने ब्राह्मणी से पूछा तो उन्होंने कहा कि पुण्य का दान करना ठीक तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हम बहुत गरीबी में जीवन बिता रहे हैं, ऐसे में यदि अपने द्वारा चढ़ाए गए बेलपत्र आप उस व्यापारी को दे देंगे तो वह हमें मोहरे देगा, जिससे हमारे कुछ दिन तो आराम से कट जाएंगे और हमें तो धन की आवश्यकता है। बेलपत्र से हमें कोई धन तो मिलने वाला नहीं, इसलिए आप यह सारे बेलपत्र उस व्यापारी को दे दीजिए। ब्राह्मण देवता ने सारे बेलपत्र बोरे में भरकर व्यापारी को दे दिए। बेलपत्रों का बोरा लेकर वह व्यापारी अब पहुंच गए भगवान शिव के मंदिर में और फिर शिवलिंग पर एक एक बेलपत्र चढ़ाकर देखने लगे कि देखो भगवान शिव कब तक कृपा करेंगे और कब मैं धनवान बन जाऊंगा। प्रतीक्षा करते करते व्यापारी को आधी रात हो गई। उसके मन में तो लालच समाया हुआ था। उसने छल कपट करके उन ब्राह्मण देवता से वो सारे बेलपत्र ले लिए थे। वह व्यापारी भगवान शिव के द्वारा किया जाने वाला चमत्कार देखने के लिए बहुत उतावला हो रहा था। पहला पहर बीता, दूसरा पहर बीता, आखिर में तीसरा पहर गुजरने के बाद व्यापारी के सब्र का बांध टूट ही गया। अब मारे क्रोध और झुंझलाहट के वह व्यापारी शिवलिंग को झकझोरने लगा। फिर अचानक ही एक चमत्कार हुआ कि व्यापारी के हाथ शिवलिंग से ही चिपके रह गए। उसने बहुत प्रयास किया अपने हाथ शिवलिंग से हटाने का, लेकिन हाथ हिले तक नहीं। थक हार कर वह व्यापारी अब भगवान शिव से क्षमा याचना करने लगा। तब एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे लालची व्यापारी, तूने जिस ब्राह्मण से बेलपत्र खरीदे हैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे, तब जाकर तेरे हाथ छूटेंगे। अब व्यापारी को अपनी गलती का बड़ा पश्चाताप हुआ। उसे समझ आ चुका था कि उसकी करनी का फल उसे मिल चुका है। तब तक प्रातः काल हो चुकी थी। पूजा का चौथा पहर भी बीत रहा था। इतने में ही वह ब्राह्मण देवता पूजा करने के लिए शिव मंदिर में आए तो उन्होंने देखा कि व्यापारी के हाथ शिवलिंग से चिपके हुए हैं और वह व्यापारी जोर जोर से रो रहा है। यह देखकर ब्राह्मण देवता बड़े हैरान हो गए। तब तक वह व्यापारी गिड़गिड़ाते हुए ब्राह्मण देवता से कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप जल्दी से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर में आने को कहिए। ब्राह्मण देवता ने व्यापारी के बेटे को बुलवाया और जब वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आ गया, तब व्यापारी ने वह सभी स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण देवता को दिलवा दी। जैसे ही वह स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण देवता को दी गईं, तुरंत ही व्यापारी के हाथ शिवलिंग से छूट गए। यह देखकर देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, आपने तो कहा था कि आप अपने इस भक्त को धनवान बना देंगे, तब आपने अभी तक इसे कोई भी धन क्यों नहीं दिया। भगवान शिव मुस्कुराकर कहने लगे, देवी, मेरे पास धन कहाँ है जो मैं दूंगा, किंतु हाँ, अब मेरा भक्त गरीब नहीं रहा। आप स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए
और जब देवी पार्वती ने ध्यान लगाया तो उन्हें सारी बात समझ में आ गई। भोलेनाथ ऐसे ही हैं, समय आने पर वे अपने हर भक्त पर कृपा करते ही हैं। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने और माता पार्वती ने उस ब्राह्मण पर की, ऐसी ही कृपा हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे महादेव, हम सब पर करना। प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा, सावन सोमवार की व्रत कथा और पुत्रदा एकादशी व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। ओम नमः शिवाय।